मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे पाकिस्तान सऊदी अरब सुरक्षा समझौता और भारत। चर्चा शुरू करने के पहले सबसे आग्रह करूंगा, मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, कल जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच जो सुरक्षा समझौता हुआ है, उसमें पाकिस्तान ने क्या हासिल किया है और भारत को चिंता करनी चाहिए, भारत के लिए चिंता का सबब है, तो निश्चित ही भारत के लिए चिंता का सबब है। और पाकिस्तान ने जो उसका अरमान था वो प्राप्त किया है। हाँ, किस हद तक प्राप्त किया है, क्या प्राप्त किया है, ये तो भविष्य में परिलक्षित होगा। लेकिन निश्चित ही पाकिस्तान के निर्माण से लेके आज तक 78 साल में पाकिस्तान की जो इच्छा था कि मुस्लिम जगत के नेता बनना, और जिस दिन परमाणु शक्ति हासिल कर लिया था पाकिस्तान ने, उसी दिन से मानने लगा था कि मैं मुस्लिम जगत के नेता हूं। और उस एटॉमिक अम्ब्रेला से अपने साधन उपलब्ध प्राप्त करने का इच्छा था, वो पूरा हो गया है। आप सब जानते हैं, पाकिस्तान के निर्माण इस्लाम के नाम पे हुआ और प्राप्त करने का साधन था जिहाद और आतंकवाद। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनने के पहले डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था 1946 16 अगस्त को, जिसमें भारत में लाखों हिंदुओं को डायरेक्ट एक्शन डे के माध्यम से हत्या किया गया था, दंगा फसाद किया गया था और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। पाकिस्तान के निर्माण से लेकर आज तक पाकिस्तान आतंकवाद का एक एपी सेंटर रहा है और जिहाद और आतंकवाद उसके बिजनेस रहे हैं। पिछले 78 साल से कम्युनिज्म के नाम पे और अफगानिस्तान के नाम से अमेरिका से अरबों डॉलर एड लिया। भारत को चेक में रखने के नाम से चीन से अरबों डॉलर एड लिया, लोन लिया। और आज पाकिस्तान की इकोनॉमी डिफॉल्ट के करीब है पिछले 4-5 साल से। और जनरल आसिम मुनीर शहबाज शरीफ चाहते थे इस्लाम के नाम पे और इस्लामिक राष्ट्र को सुरक्षा के नाम से उसको कहीं एक ठेका मिल जाए और एक खजाना मिल जाए, जिसके दोहन से पाकिस्तान का जीविकोपार्जन होता रहे। वो कल हो गया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा समझौता, और इस समझौता से पाकिस्तान के डिफॉल्ट से बचने के लिए और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए अगले 25-50 साल की साधन खजाना पाकिस्तान को मिल गया है। भारत को इस समझौते से चिंता करनी चाहिए, निश्चित ही चिंता करनी चाहिए। आज पहलगाम
हमले के बाद, जिसमें निरीह 26 हिंदू पर्यटक पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा मारा गया था, और उसके बाद एक सख्त कार्रवाई करते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों पे, आतंकवादियों के पनाहगाहों पे हमला करके सैकड़ों आतंकवादियों को मारा था और पाकिस्तान को उसका औकात दिखाया था। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण एंगल आप देखेंगे, पहलगाम की एंगल। 22 अप्रैल 2025 को सऊदी अरेबिया के दौरे पे प्रधानमंत्री मोदी गए थे और जैसे ही पहुंचे थे, पहलगाम में आतंकवादी हमला हो गया और कई समझौता होने थे भारत और सऊदी अरेबिया के बीच, व्यापार के और सुरक्षा के। वो हो नहीं पाया और कारणवश मोदी जी को भारत वापस आना पड़ा। कितने प्लानिंग के साथ पाकिस्तान ने पहलगाम पे आतंकवादी हमला करवाया और सऊदी अरब और भारत के बीच जो समझौता होना था व्यापार के, वो समझौता हुए बिना रुक गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे और पूछेंगे कि ये सुरक्षा समझौता होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, भारत और सोवियत संघ के बीच शांति, सुरक्षा और सहयोग के लिए 1970 अगस्त में समझौता हुआ था और उस समझौता ने भारत पाकिस्तान युद्ध दिसंबर 1971 में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उस समझौता में कंडीशन जो था कि अगर सोवियत संघ पे कोई भी राष्ट्र हमला करता है तो वो हमला सोवियत संघ के साथ साथ भारत पे भी हमला माना जाएगा, और भारत पे कोई हमला होता है तो सोवियत संघ पे हमला माने जाएगा। इस संधि के कारण अमेरिका 1971 के युद्ध में खुल के भारत के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही नहीं कर पाया था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया था और 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में करवाया था। आज जो समझौता हुआ है दोनों राष्ट्रों के बीच, सऊदी और पाकिस्तान के बीच, कंडीशन सेम है। भारत और सोवियत संघ के समझौता में समय सीमा 20 साल था और इस समझौता में, पाकिस्तान और सऊदी अरब के समझौता में, कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच सुरक्षा संबंधी समझौता अचानक कैसे हुआ और ये समझौता की ओर दोनों राष्ट्र अग्रसर क्यों हुए, उसमें महत्वपूर्ण एक कारण है अभी इजराइल के कतर के ऊपर हमला और अमेरिका के जो सुरक्षा अम्ब्रेला था अरब के राष्ट्रों के ऊपर, और उसमें अमेरिका द्वारा इजराइल को रोकने में नाकाम होना। उस नाकामी के कारण अरब के राष्ट्रों का अमेरिका के प्रति जो विश्वास था वो उठ गया। ट्रम्प की जो
अस्थिर नीति और दिशाहीन नीति है, इसके कारण दुनिया में अमेरिका के साथ में बट्टा लग रहा है और अमेरिका के साथ अगले 3.5 साल में लगता है पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि कतर ने $1 ट्रिलियन के समझौता किया था अमेरिका से और सर्व सुविधा युक्त जहाज प्लेन ट्रम्प को गिफ्ट किया था। लेकिन हुआ क्या, इजराइल ने जो हमला किया कतर पे, उसको अमेरिका रोक नहीं पाया। ये भी महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण ये समझौता अभी हुआ है। यहां पे एक प्रश्न उठता है कि भारत को चिंता करनी चाहिए इस समझौता से। निश्चित चिंता करनी चाहिए। अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह कार्यवाही किया था भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ, वैसे कार्यवाही के लिए इस समझौता के रहते हुए भारत को सोचना पड़ेगा। यहां पे एक बात है कि भारत को बहुत ज्यादा चिंतित होनी चाहिए या इस समझौता से डरनी चाहिए, ऐसी स्थिति नहीं है। भारत आज दुनिया के 4थी नंबर की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है और अगले 2 साल में 3री नंबर की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने वाली है, जिसकी $4.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। विश्व के 3री नंबर की सबसे बड़ी सेना है। तो भारत ऐसे समझौतों से निपटने के लिए सक्षम है। भारत के सैनिक क्षमता भी बहुत शक्तिशाली है। भारत आज एक आर्थिक महाशक्ति है, सैनिक महाशक्ति भी है और इन स्थितियों से निपटने के लिए भारत को तैयार रहनी चाहिए। हाँ, पाकिस्तान की जो अरमान था कि इस्लामिक जगत के सुरक्षा का ठेका लेना और उस ठेके के नाम पे खजाना ढूंढना और एड प्राप्त करना और अपने डिफॉल्ट इकोनॉमी को बचाना, उसमें पाकिस्तान निश्चित ही सफल हुआ है और पाकिस्तान के अगले 25-50 साल का जुगाड़ हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति, समझौते, युद्ध होते रहते हैं, विवाद आते रहते हैं और उस विवाद से आने वाली युद्धों से, आने वाले समस्याओं से निपटने का एक ही तरीका है कि राष्ट्र को आर्थिक रूप से और सैनिक रूप से शक्तिशाली बनाएं। अब भारत कर रहा है, अब भारत बन रहा है और भारत निकट भविष्य में महाशक्ति निश्चित ही बनेगा। भारत के ग्रोथ रेट देख लीजिए, 7.5% और दुनिया के जितने रेटिंग एजेंसी है सब मान रहे हैं कि भारत आर्थिक और सैनिक महाशक्ति निश्चित ही भविष्य में बनेगा। लेकिन यहां पे मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि आज जो पाकिस्तान को जो खजाना मिला है और इस्लामिक जगत के परमाणु हथियार होने के कारण नेता बनने की ओर एक कदम आगे बढ़ गया है और सऊदी अरब जैसे राष्ट्र जिससे भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, वो आज उसके सुरक्षा अम्ब्रेला में आ गया है, तो पाकिस्तान के लिए निश्चित ही एक उपलब्धि है। और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र का ये बिजनेस ही रहा है, अपने ध्वंस और एटॉमिक पावर के नाम पे दुनिया के इस्लामिक राष्ट्रों से
एड लेना, अमेरिका से एड लेना, चीन से एड लेना, उसका बिजनेस रहा है। उसका बिजनेस तो और कुछ है नहीं। हाँ, भारत को सतर्क रहने की जरूरत है और आर्थिक और सैनिक रूप से मजबूत बनाने की जरूरत है। और ट्रम्प जैसे व्यक्ति अभी अगले 3.5 साल तक अमेरिका में राष्ट्रपति रहेंगे तो दुनिया में बहुत सारे अकल्पनीय राजनीतिक घटनाएं होंगे, संबंध बनेंगे, बिगड़ेंगे, ये निश्चित है। और भारत को सतर्क रहने के साथ साथ अपने विकास के गति को और बढ़ाने की जरूरत है। और अभी चीन से जो संबंध कुछ सुधरे हैं उसमें और संबंधों को सुधारने की जरूरत है। समर्पण के साथ नहीं, व्यापार के साथ ट्रेड बैलेंस जो है उसमें सुधार करके भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। और मैं एक बात कर दूं कि ट्रम्प जैसे राष्ट्रपति चाहे कुछ भी कर लें 4 साल के अपने कार्यकाल में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति और भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो एक दूसरे के लिए आवश्यक बुराई हैं। अभी तत्काल रूप से टेरिफ के कारण संबंध खराब हो गए हैं। निकट भविष्य में अमेरिका के लिए भी जरूरी है, भारत के लिए भी जरूरी है कि जो टेरिफ है वो खत्म होगा और व्यापारिक संबंध फिर से मजबूत होंगे, ये निश्चित है। तो मित्रों, आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।